जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भक्त और भगवान के बीच की एक अद्भुत प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगी। भक्त और भगवान के बीच का ऐसा प्रेम जिससे इंसान तो क्या जानवर भी अछूता न रहा। जितना प्रेम हम अपने ठाकुर जी से करते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा प्रेम हमारे नटखट बाल गोपाल हम भक्तों से करते हैं। आज की यह लीला कथा आपको लड्डू गोपाल के प्रेम में भावुक कर देगी। आज की यह लीला कथा बहुत वर्षों पुरानी एक गांव की है, जहां एक दंपत्ति रहा करती थी। उस दंपत्ति का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं था। उनके जीवन में ठाकुर जी की कृपा से किसी चीज की कमी तो नहीं थी, पर कमी तो एक ही चीज की थी, वो है संतान की। बहुत मन्नतें मांगी, बहुत मंदिरों में गए, भगवान के आगे बहुत प्रार्थना की, पर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो हमारी किस्मत में हो और हमारे कर्मों के अनुसार उस फल को हमें भोगना ही पड़ता है। वह दंपत्ति संतान सुख से वंचित होकर बहुत दुखी रहने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। संतान ना होने का दुख और आस पड़ोस के लोगों के तानों ने उनका जीवन और भी कठिन बना दिया। मैया बाबा दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो लोग पूजा पाठ किया करते थे, मंदिर जाया करते थे, परंतु संतान प्राप्ति ना होने के बाद उनका भरोसा भगवान पर से उठ गया था। कुछ समय तक उन्होंने बिल्कुल भी मंदिर जाना छोड़ दिया था, ना ही वो घर पे पूजा किया करते थे। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि आप लोग वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाइए। भगवान ने आपको एक सुख से वंचित कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भगवान की पूजा पाठ नहीं करोगे, उन पर भरोसा करना ही छोड़ दोगे। आप मेरे कहने पर एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाइए। आप देखना, वहाँ आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपका जीवन भी सुखमय होगा। बाबा और मैया ने सोचा कि यह तो सही कह रहे हैं। भगवान ने अगर हमें संतान नहीं दिया तो यह जरूर हमारे कर्मों की ही सजा होगी, पर हम ऐसे भगवान को भूल तो नहीं सकते ना, भगवान से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। यह सोचकर मैया बाबा दोनों वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जब वो लोग घर वापस आ रहे थे, तभी मैया की नजर एक दुकान पर बैठे प्यारे से लड्डू गोपाल पर पड़ी। मैया को ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल उनसे कह रहे हो, मैया मुझे अपने साथ घर ले चलो ना मैया, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मैया बाबा से कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना है, मैं इनकी सेवा करूंगी। फिर मैया बाबा वहाँ से प्यारे से लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर घर लेकर आते हैं, और उसी दिन से मैया लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल अपने पुत्र के समान करने लगी। बाबा भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ, फल लेकर आते थे। अब मैया बाबा के जीवन से जैसे संतान का दुख मिट चुका था, उन्हें किसी के तानों से कोई मतलब नहीं था। वो दोनों अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैया बाबा दोनों की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन वह समय भी आ गया जब बूढ़ी मैया अपने प्यारे लड्डू गोपाल और बूढ़े बाबा को छोड़कर इस जगत संसार से चली गई। बूढ़े बाबा अब बिल्कुल अकेले हो चुके थे। अब उनका एक ही सहारा था, उनके लड्डू गोपाल। बाबा रोते हुए लड्डू गोपाल से कहते हैं, हे मेरे ठाकुर जी, मेरे नन्हे लड्डू गोपाल, तुम्हारी सेवा कैसे करनी है यह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक तुम्हारी मैया थी, तुम्हारी मैया ने ही तुम्हारी सेवा की है। अब मुझसे जितना हो पाएगा मैं वैसे ही तुम्हारी सेवा करूँगा। इस बूढ़े बाबा को माफ करना मेरे गोपाल। मैया के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए थे बाबा। बाबा के पास एक धानु गैया थी। बाबा प्रतिदिन सुबह उठकर लड्डू गोपाल को जगाते, उनका स्नान श्रृंगार करते, उन्हें भोग लगाते। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर
धानु गैया को चराने चले जाते थे। वही खेत के पास एक पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे अपने लड्डू गोपाल को बैठा देते और उनसे कहते, हे गोपाल, तुम्हारे बाबा तो अब बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारे साथ खेल भी नहीं सकते, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जाओ धानु गैया के साथ जाकर खेलो और सुनो, धानु गैया को अच्छे से चराना, देखना कहीं वो इधर उधर भाग ना जाए। यह कहकर बाबा लड्डू गोपाल के हाथों में एक छोटी सी लाठी थमा देते थे और खुद उसी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके आराम करते रहते थे। दोपहर होती बाबा अपने लड्डू गोपाल और अपने धानु गैया को लेकर घर वापस आते थे। ऐसे ही बाबा का जीवन अपने लड्डू गोपाल के साथ बीत रहा था। बाबा लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपना पुत्र मानते थे और पुत्र के समान ही लड्डू गोपाल के साथ व्यवहार करते थे। बूढ़े बाबा का सीधा साधा व्यक्तित्व और लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में सेवा भाव भक्ति देखकर धीरे धीरे पूरे ग्रामवासी बाबा का बहुत आदर सम्मान करने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, परंतु कुछ वर्षों के बाद उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। अचानक से धानु गैया बीमार हो गई। धानु गैया के बीमार होने से बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं, परंतु धानु गैया बच नहीं पाई। धानु गैया के मर जाने के बाद बाबा बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। बाबा रोते हुए अपने लड्डू गोपाल से कहते हैं, हे गोपाल, पहले तेरी मैया हमें छोड़कर चली गई और अब यह धानु गैया भी हमें छोड़कर चली गई। अब इस जगत संसार में हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। अब तू कभी मुझे छोड़कर मत चले जाना मेरे गोपाल, मत चले जाना। तू भी कितना दुखी हो गया होगा ना रे गोपाल। यह बाबा तो तेरे साथ खेल भी नहीं सकता। धानु गैया थी जिसके साथ तू खेला करता था, अब वो भी नहीं रही। बाबा यह बोलते बोलते लड्डू गोपाल को गोद में लेकर रोते रहे। दुखी मन से रात को लड्डू गोपाल को भोग लगाया, फिर उन्हें शयन में देकर खुद भी आराम करने चले गए। उसी रात बाबा के जीवन में एक आश्चर्य करने वाली अद्भुत घटना घटती है। बूढ़े बाबा के सपने में लड्डू गोपाल उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। बाबा सपने में देखते हैं कि एक छोटा सा बालक सांवली सूरत का गोल मटोल रूप इतना मनमोहक कि कोई उनसे नजरें फेर ही नहीं सकता। बूढ़े बाबा सपने में देखते हैं कि जब बूढ़े बाबा अपने लड्डू गोपाल और धानु गैया को लेकर उसे चराने जाते थे, तो जिस पेड़ के नीचे बाबा अपने लड्डू गोपाल को बैठाते थे, उसी पेड़ के नीचे वो छोटा सा प्यारा सा बालक बैठा हुआ है, जिनके हाथ में बांसुरी और हाथ में लाठी लिए हुआ है। रोनी सूरत आंखों में मोटी मोटी आंसू लिए बाबा से कहता है, बाबा, ओ बाबा, धानु गैया तो हमें छोड़कर चली गई बाबा, वो तो मर गई ना, अब मैं किसके साथ खेलूंगा बाबा। यह बोलते बोलते लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी आंखों से मोटी मोटी आंसुएं गिरते हैं। बाबा यह दृश्य देखकर बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं और अचानक से उनकी नींद खुल जाती है। बाबा दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास जाते हैं और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगते हैं। बाबा अपने लड्डू गोपाल से कहते हैं, हे मेरे गोपाल, तेरी धानु गैया तो मर गई, अब यह बाबा भी तेरे कोई काम का नहीं रहा। यह बाबा तो तेरे साथ खेल भी नहीं सकता, तू तो बिल्कुल अकेला हो गया रे गोपाल। यह कहते हुए बाबा रोने लगे। बूढ़े बाबा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा उनके सर पर हाथ फेर रहा है। वह सुकून भरा एहसास बाबा महसूस कर पा रहे थे। बाबा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे कह रहा हो कि बाबा, आप रो नहीं, आप चुप हो जाओ बाबा, मैं हूँ ना आपके साथ। बाबा ने जब यह परम आनंद परम सुख की प्राप्ति की तो श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गए और रोते रोते बूढ़े बाबा बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। भक्त और भगवान के बीच में ऐसा संबंध, ऐसी लीला,
ऐसी भक्ति भाव अगर किसी ने महसूस कर ली तो वह इस जगत संसार के मोह माया से ऊपर बैकुंठ धाम में निवास कर पाता है। ठाकुर जी के प्रति बूढ़े बाबा की भक्ति श्रद्धा देखकर पूरे ग्रामवासी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। बाबा के जगत संसार को छोड़ जाने के बाद ग्रामवासियों ने बाबा का अंतिम संस्कार किया और बाबा के बाल गोपाल को उनके गांव में बनी श्री कृष्ण के मंदिर में प्रतिष्ठित करके उनकी सेवा करने लगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।